और भाई मेरी झांसी की रानियों, कैसे गुजर रही हैं विंटर्स। अब गर्मी हो या सर्दी, काम तो हम ही को करने हैं और तो कोई आने वाला है नहीं हमारे कामों के लिए। गर्मी में चाहे पसीना बहाते हुए हो या सर्दी में हो ठंडे ठंडे पानी में सीसी करते हुए काम करना, काम तो हमें करने ही हैं। चाहे वो कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो, सभी कुछ करना पड़ेगा, चाहे विंटर्स हो या गर्मियाँ हो, कुछ भी हो जी। जब घर हमारा है तो काम भी तो हमारे ही हैं। तो जी हम भी अपने घर की झांसी की रानियां हैं, कोई हमारे लिए कोई इतना मुश्किल भी नहीं। बस जी हम भी सब काम निपटाने में एकदम परफेक्ट हैं। तो बस आज मैं अपने किचन क्वींस के साथ कुछ ऐसे ही बातें, कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जो हमारे कामों को आसान बनाएंगी, टाइम और मनी दोनों को बचाएंगी घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रखने में हमारी हेल्प करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम मेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़िया होगी, मज़े में होगी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो देखिए जी, बस काम करते करते ना, खाना बनाते बनाते एकदम अचानक से हो गया था सिलेंडर ख़त्म और घर में कोई और था नहीं, बस मैं ही थी। तो अब मैं कब तक वेट करती। हमें ना किसी पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें अपने काम खुद ही निपटा लेने चाहिए। अब जैसे कि गैस ख़त्म हो गई थी, अगर मैं अपने हस्बैंड का वेट करती रहती तो खाना बनना तो नामुमकिन हो जाता। बच्चे भी घर में नहीं थे जो मैं हेल्प ले लेती। तो बस जी मैं निकली बाहर, मैं जीने पे से उठा के लाई सिलेंडर और जी बस खुद ही अपने अकेले हाथ से ही मैंने इसे फिट कर लिया। तो देखिए हमें ना जहाँ तक हो सके सभी काम खुद ही सीखने चाहिए। जैसे कि सिलेंडर है या कभी कभार कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है बोर्ड में, प्लग में, तो ये हमें खुद से कर लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम इनका वेट ही करते रहेंगे तो हमारे तो काम का टाइम निकल जाएगा। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हमें जब ही करने होते हैं, जैसे कि जब खाना बनना ज़रूरी था तो बस बड़ी ही मुश्किल से मैंने एक हाथ से शूट किया, घसीटते घसीटते लाई मैं सिलेंडर को और मैंने उसे फिट किया और मैंने अपना खाना बनाना शुरू किया। तो बस आप भी ना इस तरीके के छोटे बड़े कामों के लिए औरों पे डिपेंड ना रहा करें। अगर कोई है घर में तो हेल्प लें, अच्छी बात है कि अगर हमें एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए, लेकिन अगर बाय चांस कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तो उसके लिए वेट ना करते रहें, अपना काम खुद कर लें। तो बस ये मैंने हैंड वॉश भी बना के रख दिया था, एक छोटे पाउच वाला। ये काफ़ी ईजी रहता है बनाना, मतलब ये सारा हमारा वेस्ट भी नहीं जाता। बड़े बड़े पैकेट होते हैं, वो होते हैं ना, तो उसमें काफ़ी वेस्ट हो जाता है, बच्चे वह धड़ाधड़ निकालते रहते हैं, डालते रहते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप इस तरीके का छोटा पैकेट डालें और बस एक बार का बनाकर रख लें। और देखिए मैंने ग्रोसरी शॉपिंग करी थी, जितने भी सामान थे ना, मैंने जो मेरे बॉक्सेस वगैरह खाली थे, कंटेनर वगैरह, उनके अंदर जितना मैं सामान रख सकती थी मैंने सब रख दिया। लेकिन जो अभी खाली नहीं हुए थे ना, उनके पैकेट इसी तरीके से अभी बचे रह गए थे। तो ये बस इधर से इधर घूम रहे थे, क्योंकि जब उनके कंटेनर ही खाली नहीं हुए थे तो मैंने कहाँ सेव करती। तो ये देखिए इस तरीके के लिए ना आप उसके लिए एक कार्डबोर्ड ले लीजिए। कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है ना, बस वो ले लीजिए और उसके अंदर सारा सामान इतने में अच्छे से अरेंज कर दीजिए। इस तरीके से आपकी सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी भी हो जाएंगी, आपको इधर उधर रखना भी नहीं पड़ेगा और एक जगह होंगी ये सब चीज़ें, सारे पैकेट, सारे मसाले, जो भी कुछ हैं, दालें वगैरह, जो भी कुछ सामान बचा हुआ हो ना आपका एक्स्ट्रा, जो आपने कंटेनर में ना रखा हो, किसी बॉक्स में ना रखा हो, बच गया हो और आपके किचन में उसके लिए जगह भी ना हो, तो आप इस तरीके से ना एक बॉक्स में भर के रख लीजिए। और अब ये इस तरीके से सारा सामान इसके अंदर ढक जाएगा, एक तरफ हो जाएगा और फिर ये रखा हुआ बुरा भी नहीं लगेगा। और अगर हम इसी तरीके से किसी थैले में इसको रखे रहेंगे तो वो काफ़ी बुरा लगता है। तो इस तरीके से ना एक डिब्बे के अंदर करके आप अच्छे से उसे अरेंज कर दीजिए। और आप अब इसे कहीं भी रख सकते हैं, एक साइड जैसे कि चेयर के नीचे रख दीजिए या किसी कोने में रख दीजिए, किसी टेबल के नीचे रख दीजिए, इस तरीके से ढक के। और आपको जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी सब चीज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। या तो आप इसे इस तरीके से ढक दीजिए या फिर आप इसे ना इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसका पूरा एक कवर सी लिया है बाकायदा, इसे अच्छे से अरेंज कर दिया है, सजा दिया है। इसके नाप का बस चारों तरफ से मैंने कपड़ा लिया, नापा उसे और उस पर एक सिलाई लगाकर मैंने इसे चारों तरफ से जैसे
अस्तर चढ़ा देते हैं ना, बस मैंने उसी तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दिया। और ये पतली पतली सी बेल रखी हुई थी, तो बस ये भी मैंने इसके ऊपर लगा दी और ये अच्छे से पूरा बॉक्स ढक गया है। अब मैं इसे कहीं भी रखूँ तो ये रखा हुआ बुरा नहीं लगेगा और आराम से इसके अंदर मेरा सारा सामान आ गया है। मैं अभी इसमें और भी जगह में चाहूँ तो कुछ और भी सामान इसमें रख सकती हूँ। तो आप भी ना इस तरीके के जो भी बॉक्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर इस तरीके से कपड़ा लगा लीजिए या फिर कोई पेपर वगैरह होता है ना, वो लगा लीजिए। इसके अंदर आपका सामान बहुत अच्छे से अरेंज हो जाएगा और ये रखा हुआ भी काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये रखा हुआ भी। अब ये बुरा नहीं लगेगा कि कोई डिब्बा रखा है या क्या है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ रखी हुई है। और ये एक साइड रखा हुआ हमें अच्छा भी लगेगा। देखिए जी, आजकल जैसे कि सर्दियां हैं तो काफ़ी अंडे शंडे काम में आ रहे हैं खाए जा रहे हैं। तो बस ये ना मैंने उसके काफ़ी सारे छिलके इकट्ठे कर लिए थे। सुबह के और शाम के छिलके हो गए थे, रात में भी, क्योंकि बच्चों वगैरह को अंडे उबाल के दे दिए जाते हैं, सुबह नाश्ते में भी खाए जाते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे ना छिलके इकट्ठे हो गए थे इनके। तो बस ये हमारा नाश्ता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने प्लांट्स को भी नाश्ता करवा दूँ इनके अंदर ना काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, जो हमारे पौधों के लिए भी ना बहुत ज़रूरी होता है। उसे इस तरीके से ना मिक्सर के अंदर डाल के इसका बिल्कुल मैंने बारीक चूरा बना लिया है। तो ये हमारे पौधों के लिए ना बहुत बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब ये बहुत बढ़िया सा फर्टिलाइज़र है, बहुत बढ़िया सी खाद है, बहुत ही बढ़िया सा हेल्दी से नाश्ता है उनके लिए, जो हमारे लिए तो वेस्ट ही था। तो बस आप इस तरीके से ना उसे इकट्ठा कीजिए और इस तरीके से उसका चूरा बना लीजिए। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है ये और बिल्कुल भी आपकी इससे मिक्सी वगैरह ख़राब नहीं होगी। और देखिए जब ये सारा अच्छे तरीके से पिस जाएगा ना तो हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। इसे अच्छे से साफ़ कर लेंगे और सारा का सारा हमने पाउडर इसमें निकाल लिया। अच्छा, अब इसे साफ़ करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा डिश वॉशर जो है ना हम अपनी मिक्सी के अंदर डाल देंगे इसके जग में और फिर डालेंगे पानी और इसे एक हल्का सा घुमा लेंगे, मतलब मिक्सर में लगाकर घुमा लेंगे, चला लेंगे। और ये देखिए ये एकदम बिल्कुल अंदर से चमक जाएगी, साफ़ हो जाएगी, ना इसमें किसी भी तरह की स्मेल बचेगी और ना ही अंडों के छिलकों की कोई डस्ट बचेगी। तो ये बस देखिए एकदम से क्लीन हो गई है बढ़िया सी। और ये देखिए हमारी चाय की पत्ती भी रोज़ की जो वेस्ट होती है ना, सुबह शाम न जाने कितनी बार आजकल चाय बन रही है जब मूड होता है बस चाय, जब मूड होता है चाय। तो बस ये सारी मैंने पत्ती इकट्ठी कर ली थी, सुखा ली थी, इसका पानी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, इसलिए मैंने इसे स्ट्रेनर में रखा हुआ था। और देखिए जब इसका सारा पानी निचड़ जाएगा ना तो ये जो हमने अंडों का पाउडर बनाया है बस हम इसके अंदर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना हेल्दी सा नाश्ता तैयार है हमारे प्लांट्स के लिए। ये इस टाइम वैसे भी इतनी विंटर्स हैं, इतनी वो पड़ रहे हैं ना रात में कोहरा, और जिससे कि हमारे पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो उन्हें भी यार ताकत वाकत की ज़रूरत है, उन्हें भी कुछ खिलाएं पिलाएं, थोड़ा सा जोश दिलाएं ताकि अच्छे से वो फल फूल सकें, अच्छे से उनके अंदर फ्लावर आएँ। और जी जो भी जैसे कि फलों के या सब्जियों के प्लांट्स होते हैं ना उसके लिए तो ये बहुत बहुत ही बढ़िया होता है, फूलों वालों के लिए और जो सब्जियों के होते हैं ना उनके लिए बहुत ही बढ़िया से ये अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत ही अच्छे से इनके पत्ते निकलते हैं। मिट्टी जो है बहुत ही एकदम जैसे होती है ना बुरबुरी टाइप की, वैसी हो जाती है। तो बस मैंने सब की सब ये थोड़ी थोड़ी सी ना मैंने सभी प्लांट्स में अपने डाल दी थी। मैंने बस ऊपर ही ऊपर डाल दी थी क्योंकि शाम का टाइम था, तो बस अभी तो मैंने डाल दी थी। फिर मैं सुबह में आके ना इसे हल्के हल्के से थोड़ा सा खोद दूंगी जिससे कि ये मिट्टी के अंदर चली जाएगी और अपनी सारी ताकत ये मिट्टी को दे देगी, जिससे कि हमारे प्लांट्स अच्छे से फल फूल सकेंगे। अब देखिए जो भी चीज़ें ना हमारे घर में, उन सब चीज़ों को अच्छे से रखने की जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है। अब ये तो है नहीं कि हमारे पास प्लांट्स तो हैं लेकिन हम उनका ध्यान ना रखें, ये भी अच्छी बात नहीं। तो बस जी जो चीज़ें भी हैं हमारे घर में उन सब का अच्छे से ध्यान रखना, अरेंज करना सब चीज़ों को, यही तो हमारा काम है। और अपने काम को अच्छे से परफेक्ट तरीके से करना हम झांसी की रानियों को बखूबी आता है। तो ये देखिए मैंने कुछ दिन पहले आपको दिखाया था ना, मेथी बोई थी मैंने, तो देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रही है। तो बस थोड़ी थोड़ी सी ना मैंने इसके अंदर भी डाल दी थी। अब मैं आ गई थी नीचे, तो जैसे कि आजकल बारिशें हो रही हैं, बारिशों का मौसम सा आ गया है, ठंड अपने रंग दिखला रही है। तो देखिए ये जो हमारे अम्ब्रेलाज वगैरह होते हैं तो ये डेली तो यूज़ में आते नहीं, कभी कभी निकलते हैं, तो हम इन्हें कहीं भी रख देंगे इतना धूल मिट्टी में हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। और फिर जब इन्हें अचानक से ज़रूरत पड़ती है तो ये गंदे हुए होते हैं, इतना टाइम वेस्ट होता है इन्हें साफ़ सफाई करने में, इन्हें की धूल मिट्टी हटाने में। तो ना आप उसका इस तरीके से एक कवर बना लें। देखिए ये ना एक लैगी है मेरी बेटी की, बेकार जो हो जाती है ना, एक साइड का मैंने इसका पीस ले लिया है और इस तरीके से लेके ना कोने से आप उसके ऊपर लगा दीजिए अम्ब्रेला के ऊपर, और इसे इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए पूरी तरीके से नीचे तक चढ़ा दीजिए। अब देखिए ये ना उसका अच्छा सा एक कवर बन गया है।
और लास्ट में लाके भी एक रबड़ बैंड लगा दीजिए इसके ऊपर। तो बस इससे क्या होगा कि हमारा अम्ब्रेला जो है गंदा नहीं होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। अब आप इसे कहीं भी रख दीजिए, गेट के पीछे रख दीजिए, कहीं भी किसी भी कोने में कहीं भी खड़ा कर दीजिए। अब ये बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको एकदम साफ़ सुथरा अच्छा सा निकलेगा और आप इसे आराम से यूज़ कर पाएंगे। देखिए ना, पाइनएप्पल की कैंडी थी जो बड़ी मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी थी। तो बस ये पैकेट में रखी हुई थी और पैकेट के अंदर तो बस इधर से इधर होती रहती है चीज़। ऐसा लगता है कि जैसे सिमटी हुई नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ अपनी जगह पर परफेक्ट जगह पर ना पहुंच जाए तो समझ लिए वो चीज़ अरेंज ही नहीं है। और घर को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करना सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा टास्क होता है हमारा। तो बस देखिए, मैंने ये पैकेट भी, सारी कैंडीज़ भी ना इसके अंदर डाल के रख दी हैं कांच के जार के अंदर। अभी इसके अंदर अच्छे से अरेंज हो गई हैं। जब भी हमें चाहिए होंगी हम इसमें से ले लेंगे आराम से, बच्चे भी खा सकेंगे। बस हम कहते हैं ना कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि पूरे दिन तो हमारे कुछ ना कुछ छोटे बड़े काम चलते ही रहते हैं। ये देखिए, इधर देखिए चावल उबल रहे हैं, तो ये जो ऊपर झाग आ जाते हैं ना, आप इन्हें ज़रूर निकाल दें क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है। अगर किसी के गैस बनती है या एसिड बनता है ना, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो जब भी आप कोई भी दाल बनाएं, चावल बनाएं, तो उसके अंदर जब पहला उबाल आता है और जो झाग आते हैं ना, आप उन्हें ज़रूर इस तरीके से निकाल दिया करें ताकि हमारे हेल्थ के लिए ना ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। और अगर जब आप कुकर लगाने से पहले एक उबाल ले लें दाल के अंदर, उसके झाग निकालने के बाद ही उसे चलाएं और ढक्कन बंद करके रखें। देखिए, सिरके के हमारे यहाँ पैकेट्स होते हैं जो हम इसके अंदर से सामान निकाल लेते हैं और बाकी हमारा बचा रह जाता है काफ़ी सारा इसके अंदर। एक बारी में तो पूरा यूज़ नहीं होता। या तो आप इन्हें इनके कंटेनर में, इनके डिब्बों में इन्हें डाल के रख दें, या फिर अगर आप इन्हें इसी तरीके से खुले हुए रख देते हैं ना, तो इनके अंदर हवा लग जाती है, मॉइस्चर चला जाता है, या फिर ये थोड़े बहुत इसके अंदर से निकल के बिखर भी जाते हैं। तो ये जितने भी हमारे यहाँ जैसे पेन वगैरह आते हैं बच्चों के, जब वो उनका रिफ़िल खाली हो जाता है तो उसके कैप रख लिया करें आप, वो भी बड़े अच्छे से यूज़ में आ जाते हैं इस तरीके से। ये देखिए, मैंने पैकेट के ऊपर लगा दिया। अब ये सील बंद हो गया। अब ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इसके अंदर से। हम जहाँ जैसा रखेंगे ये बिल्कुल वैसे ही रखे रहेंगे, इसके अंदर से निकलेंगे नहीं, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, कोई चींटी वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी, अच्छे से ये लॉक हो जाएगा। तो ये जो कैप होते हैं ना, हमारी इन चीज़ों को लॉक करने में काफ़ी काम आते हैं और भी कई जगहों पर ये काम आते हैं। तो मैं इसकी भी आपसे आगे शेयर करूँगी अगली वीडियो में। ये देखिए, मसाले का पैकेट है, तो इसके अंदर भी आप इस तरीके से क्लिप लगा सकते हैं या इस तरीके से रबड़ बैंड चढ़ा दीजिए। हमें अपनी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, बस थोड़ी सी जुगाड़बाजी, अक्लमंदी हमें लगानी पड़ती है। देखिए, घर की छोटी बड़ी हर चीज़ का सॉल्यूशन ना होता है। बस ज़रूरत होती है थोड़ा सा ध्यान लगाने की, सोचने की कि हमें किस काम को किस तरीके से मैनेज करना है। और जब घर हमारा है तो मैनेज तो हम ही करेंगे ना। हम ये ना सोचें कि हम ही क्यों करें इस काम को, क्योंकि बहुत से लोगों में ना ये फीलिंग आ जाती है कि हम क्या काम वाले हैं, हम इसको क्यों करें। काम वाली नहीं, अपने आप को रानी समझिए, क्योंकि ये घर हमारा है, ये महल है हमारा, यही तो है हमारा आशियाना। तो इसे सजाने के लिए, संवारने के लिए अगर हम काम करेंगे तो इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। कोई और तो आएगा नहीं ना हमारे घर को, हमारी फैमिली को संभालने के लिए। ये सब तो हमें ही करना है। तो अगर बस एक फीलिंग की ज़रूरत है कि अगर हम इसे अपना समझ के करेंगे, अच्छा समझ के करेंगे, तो आपका दिल भी लगेगा काम करने में और आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। और अगर आपको ऐसा लगेगा कि हम ही क्यों करें, ये हमने नहीं बिगाड़ा है, हम क्या कोई काम वाले हैं, हम क्या कोई नौकरानी है, तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं मैनेज कर पाएंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा आपका। तो बस अपने दिल को, दिमाग को अच्छे से काबू में रखिए। किसी भी बात को लेकर ना पैनिक मत होइए। बस ये समझिए कि आप तो झांसी की रानी हैं, यहाँ की क्वीन हैं, तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। बस ये इम्पॉसिबल लफ्ज़ अपना निकाल दीजिए और पॉसिबल को ले आइए और फिर देखिए सब कुछ मैनेज होता चला जाए। तो बस जी, मैंने जो आज के व्लॉग में आपको छोटी मोटी सी बातें बताई, ट्रिक्स शेयर की, या जो भी आपके साथ आज बातें शेयर की, अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और फटाफट से जिन्होंने ना इसे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को मेरे, ताकि मैं आपके साथ और भी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर सकूं। तो बस चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।